मैं जितेंद्र गहलोत आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय उच्च माध्यमिक बालोतरा अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह कक्षा 10वीं भाग 6 रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व। मनुष्य में रुधिर कई प्रकार के पाए जाते हैं, जिनमें एबीओ रुधिर तंत्र के नाम से संबोधित किया जाता है, अर्थात एबीओ समूहीकरण के नाम से भी जाना जाता है। एबीओ समूहीकरण रुधिर वर्ग का नियंत्रण 3 विकल्पियों के आपसी तालमेल पर निर्भर करता है, अर्थात 3 भागों के ऊपर निर्भर करता है। इन तीनों विकल्पियों में एक ही जिन के भाग होते हैं, जैसे एंटी ए प्रतिजन, एंटी बी प्रतिजन व कोई प्रतिजन पाया नहीं जाता, अर्थात ओ। लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर ये पाए जाने वाले प्रतिजन ए तथा बी का निर्माण विकल्पी प्रतिजन ए तथा प्रतिजन बी द्वारा किया जाता है। आप जैसे एक सामान्य सी बात की करें तो मनुष्यों में विकल्पी IO 0 अर्थात इसे स्मॉल आई द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी भी प्रतिजन के निर्माण में संलग्न नहीं होते, अर्थात स्मॉल आई का अर्थ होता है उसके शरीर में कोई प्रतिजन पाया नहीं गया जाता है, वो रक्त समूह वाला व्यक्ति है। किसी मनुष्य में अभिव्यक्त रक्त वर्ग किन्हीं 2 विकल्पियों के बीच पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति में जो उसके रक्त की प्रक्रिया है वो 2 विकल्प जैसे माता व पिता दोनों पर निर्भर करता है, अर्थात एक भाग रक्त का माता से व दूसरा भाग पिता से प्राप्त होता है, और माता व पिता से प्राप्त इस रक्त की प्रक्रिया को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें मनुष्य में विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर रुधिर कुल 6 भागों में वर्गीकृत है। रक्त समूह समयुग्मनजी अप्रभावी जिन प्रक्रिया का परिणाम है, अर्थात इसमें 2 प्रकार के जो जिन होते हैं उन दोनों जिन यानी दोनों गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। इन जिन प्रारूपों की वंशागति मेंडल के नियमानुसार ही होती है। सामान्यतः रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, ए रुधिर वर्ग, बी, AB व O। लेकिन बात करते हैं तो एक ही वर्ग में 2 प्रकार के जिन पाए जाते हैं, जैसे कि IA यानी एक व्यक्ति को माता एवं पिता दोनों से ही ब्लड ग्रुप का A प्रतिजन प्राप्त हुआ तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A होगा। वहीं एक व्यक्ति को माता या पिता दोनों में से एक से A प्रतिजन व दूसरे से O प्रतिजन प्राप्त हुआ, उस स्थिति में भी उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A माना जाएगा। वहीं एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप B है तो उस स्थिति में या तो उसके दोनों ही प्रतिजन B ब्लड ग्रुप के होंगे या एक प्रतिजन B ब्लड ग्रुप व एक O ब्लड ग्रुप का हो सकता है। वहीं तीसरी स्थिति में जब AB ब्लड ग्रुप होता है तो एक प्रतिजन A व एक प्रतिजन B, अर्थात माता से A प्रतिजन प्राप्त हुआ तो पिता से B, और पिता से A प्रतिजन प्राप्त हुआ तो माता से A प्रतिजन प्राप्त होगा। इस प्रकार वह दोनों ही प्रतिजन की अनुपस्थिति के कारण ब्लड O ग्रुप या स्मॉल आई द्वारा भी इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार रुधिर वर्ग को 4 भागों में व रुधिर वर्ग को जिन प्रारूप के अनुसार 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं आनुवांशिकता के अनुसार इससे मुख्य रूप से पैतृकता संबंधी विवादों को हल किया जा सकता है। यानी किसी बच्चे में माता और पिता यदि इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि वह बच्चा, 2 माता पिता आपस में लड़ रहे हैं कि यह बच्चा हमारा है, तो उनके बीच में इस समस्या को इस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता तथा आनुवांशिक रोगों जैसे हीमोफीलिया आदि के इलाज में इसका उपचार किया जा सकता है। पैतृकता संबंधी विवाद किस प्रकार निपटान किए जाते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एक शिशु है, एक बच्चा है जिस पर 2 दंपति यानी 2 माता पिता अपना अधिकार जता रहे हैं और उस बच्चे का ब्लड ग्रुप B है। उस स्थिति में अब दोनों अपना हक जता रहे हैं कि ये बच्चा हमारा है, ये दूसरी दंपति कह रही है ये बच्चा हमारा है, और इस प्रकार ये दोनों ही दंपति जब कोर्ट में चली जाएगी तो कोर्ट द्वारा इनके रुधिर वर्ग की जांच करवाई जाएगी। सर्वप्रथम उनके रुधिर वर्ग की जांच इस प्रकार हुई कि
इस पहली दंपत्ति में पुरुष का रुधिर वर्ग O है तथा बच्चे का रुधिर वर्ग मतलब उसकी माता का रुधिर वर्ग AB है। वहीं दूसरे दंपत्ति में पुरुष का रुधिर वर्ग A है तथा स्त्री का रुधिर वर्ग B है। मेंडल वंशागति के नियमानुसार इन परिस्थितियों को अब समझने का प्रयास अपन करेंगे। जैसे यहाँ पर जहाँ पहले पिता का ब्लड ग्रुप O है तो दोनों ही स्मॉल I प्रक्रिया में इसका गुणन होगा। इस बच्चे का जन्म में पिता के दोनों ही जिन प्ररूप स्मॉल I होंगे। वहीं माता की जिन प्रक्रिया से IA व IB का निर्माण हुआ। जब पिता का O प्रतिजन A से अभिक्रिया करेगा, पिता का O प्रतिजन A से अभिक्रिया करेगा, उस स्थिति में जन्म लेने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप A ब्लड ग्रुप होगा, अर्थात एक भाग A का व एक O का हुआ, अर्थात उस बच्चे का ब्लड ग्रुप A हुआ। वहीं दूसरी स्थिति की बात करें तो जब बच्चे के पिता के ब्लड ग्रुप O ने माँ के B ब्लड ग्रुप से अभिक्रिया की तो उस स्थिति में बच्चे का ब्लड ग्रुप B होगा। वहीं पिता के दूसरे युग्मक ने माता के A युग्मक से अभिक्रिया की तो बच्चे का ब्लड ग्रुप A हुआ। वहीं पुरुष के दूसरे युग्मक ने मादा के दूसरे युग्मक अर्थात स्त्री के दूसरे ब्लड ग्रुप B से अभिक्रिया की, उस स्थिति में पुनः बच्चे का ब्लड ग्रुप B हो सकता है। इस प्रकार इस बच्चे के ब्लड ग्रुप में अपन ये बता सकते हैं कि पहली संपत्ति के पुत्र है वह A ब्लड ग्रुप तथा B ब्लड ग्रुप के उत्पन्न होंगे। अब दूसरी दंपत्ति की बात करें तो दूसरी दंपत्ति में पुरुष का ब्लड ग्रुप A है और दोनों ही युग्मक A के हैं। वहीं मादा में एक का युग्मक B है व दूसरा O का युग्मक है। तो पुरुष का A युग्मक जब B युग्मक से अभिक्रिया करेगा उस स्थिति में जन्म लेने वाले बच्चे का युग्मक AB अर्थात बच्चे का ब्लड ग्रुप AB हुआ। वहीं पुरुष का पहला युग्मक मादा के O से अभिक्रिया करेगा, उस स्थिति में बच्चे का युग्मक IA स्मॉल I यानी A ब्लड ग्रुप। यदि पुरुष का दूसरा A युग्मक यदि मादा के B युग्मक से अभिक्रिया करेगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप AB यानी IAIB यानी दोनों युग्मक उपस्थित होंगे AB और IA जब स्मॉल I से अभिक्रिया करेगा उस स्थिति में A ब्लड ग्रुप का बच्चा उत्पन्न होगा। और दोनों प्रयोगों से हमें ये प्राप्त हुआ कि केवल प्रथम दंपत्ति जिसका बच्चे का ब्लड ग्रुप B है वही मतलब प्रथम दंपत्ति के बच्चे का ब्लड ग्रुप B है, लेकिन जो दूसरी दंपत्ति है उसके B ब्लड ग्रुप का बच्चा नहीं हो सकता। अर्थात बच्चे का ब्लड ग्रुप B है, यानी जो पहली दंपत्ति है जो प्रथम दंपत्ति है जो B रुधिर वर्ग का शिशु उत्पन्न कर सकती है और B रुधिर वर्ग का बच्चा उत्पन्न कर सकती है। अतः प्रथम दंपत्ति ही शिशु के वास्तविक माता पिता है, दूसरी दंपत्ति नहीं। इसी प्रकार एक और प्रयोग करने के समझने के लिए करेंगे। माना कि एक शिशु जिस पर दो दंपत्ति अपना अधिकार जता रहे हैं उनका ब्लड ग्रुप AB है। अब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? AB है। और वहीं उसी दंपत्ति में पुरुष का रुधिर वर्ग O तथा उसी स्त्री का रुधिर वर्ग AB है। वहीं दूसरी दंपत्ति में पुरुष का रक्त समूह A तथा स्त्री का रुधिर वर्ग स्मॉल b है। फिर पुनः इसे एक बार समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही प्रथम दंपत्ति में ब्लड ग्रुप पुरुष का O रक्त समूह है तो O रक्त समूह का युग्मक A रक्त समूह से अभिक्रिया करेगा तो होने वाला बच्चा A ब्लड ग्रुप का। जब O ब्लड युग्मक B युग्मक से अभिक्रिया करेगा, स्त्री के B युग्मक से अभिक्रिया करेगा तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप B होगा। वहीं पुरुष का O युग्मक बच्चे के A युग्मक से अभिक्रिया करेगा तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप A होगा। वहीं पुरुष का O युग्मक मादा के B युग्मक से अभिक्रिया करेगा तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप B होगा। इस प्रकार अब द्वितीय दंपत्ति की बात करते हैं तो द्वितीय दंपत्ति के पहले पुरुष में दोनों ही एक ग्रुप के हैं, वहीं मादा में एक B ग्रुप तथा एक O ग्रुप का युग्मक पाया गया। अर्थात उसके जिन प्ररूप के अनुसार पहला युग्मक A B से अभिक्रिया करता है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप AB।
वहीं ए युग्मक जब ओ से अभिक्रिया करेगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा। वहीं पुरुष का ए युग्मक बी से अभिक्रिया करता है तो पुनः बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी, व ए युग्मक पुनः आई से अभिक्रिया करता है, ओ से अभिक्रिया करता है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए। इस प्रकार यदि अवश्य ध्यान से समझें तो हमने देखा कि ए बी ब्लड ग्रुप का बच्चा केवल द्वितीय दंपत्ति ही उत्पन्न कर सकती है। अच्छा, तो अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि वह बच्चा द्वितीय दंपत्ति का होगा, प्रथम दंपत्ति के ए बी ब्लड ग्रुप का बच्चा जन्म नहीं ले सकता। इस प्रकार केवल द्वितीय दंपत्ति ही ए बी रुधिर वर्ग का शिशु उत्पन्न कर सकती है, अतः यही शिशु के वास्तविक माता पिता है। और इस प्रकार सफल रक्तदान व आनुवांशिक रोगों के निदान हेतु रुधिर वर्ग की आनुवांशिकता का ज्ञान होना आवश्यक है। इस ज्ञान द्वारा इस प्रकार के कई मसलों को हल किया जा सकता है। अब आज के गृह कार्य में आपको ये प्रश्न करना है, एक शिशु जिस पर दो दंपति अधिकार जता रहे हैं उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है। वहीं एक दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग ओ तथा स्त्री का रुधिर वर्ग ए बी है। वहीं जो दूसरी दंपति है उसमें पुरुष का रुधिर वर्ग ए तथा स्मॉल आई तथा स्त्री का रुधिर वर्ग बी तथा स्मॉल आई है। आप इसका निस्तारण कर वैज्ञानिक विधि द्वारा निस्तारण कर बताइए कि ये बच्चा किस दंपति का होगा, इस पर किसका अधिकार होगा।